ऑर्गेनिक बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ लें और अगर आप नहीं समझते हैं तो ये सबसे हार्ड आपको लगेगा। अगर आप इस लेवल पे 12th और 10th लेवल पे आप अच्छे से समझ ले रहे हैं, 11 12 को पढ़ ले रहे हैं, तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हर टॉपिक को, हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप क्लियर करें। और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लियर यू ऑल डाउट। आज आज मैं एक बहुत छोटी सी टॉपिक आपको समझाना चाह रही हूँ, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। लोकलाइज्ड बॉन्ड उसे कहेंगे जो बॉन्ड किसी दो एटम के बीच फिक्स होता है, और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड उसे कहते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। आज की टॉपिक है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। जैसा भी हमने आपको बताया, लोकलाइज्ड बॉन्ड किसे कहते हैं? वो बॉन्ड जो किसी दो एटम के बीच फिक्स होता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है ये फिक्स है। ये बॉन्ड क्यों फिक्स है? क्योंकि यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बराबर होता है और बॉन्ड किसके, लोन पेयर के बराबर होता है। ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर है इस बात का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा है तो आपका ये बॉन्ड भी फिक्स है। और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है? वो ऐसा बॉन्ड होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। जैसे आप बेंजीन में देखते हैं, या फिर इसमें देखिए ये वाले कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें भी देखें, कभी यहाँ ये बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ पे जा सकता है। जैसे आप कंजुगेशन में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप ये समझ गए होंगे, ये कंजुगेट करता रहता है, ये यहाँ 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 एक छोड़ के एक पे है, तो ये फिक्स नहीं है, कभी यहाँ पे आ जाए कभी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बेंजीन में आपको लोकलाइज डीलोकलाइज दोनों के एग्जांपल देखिएगा। आगे आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। नाउ स्टार्ट लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। लोकलाइज्ड बॉन्ड को आप इस तरह से डिफाइन कर दे सकते हैं। लोकलाइज्ड बॉन्ड आर द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड present most of the time in the space between the two particle atom. Such electron occur localized and such bond are known as localized bond. Example इथेन हो सकता है, इथाइलिन हो सकता है। जितने भी सिग्मा है, all type of sigma bond are localized bond. आपको ये एक मार्क्स में ऐसे कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कोई पूछ सकते हैं, जितना भी सिग्मा बॉन्ड है वो कौन है? वो लोकलाइज्ड बॉन्ड है, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं। और पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड भी हो सकता है और नहीं भी। मे और मे नॉट बी लोकलाइज्ड, मे और मे नॉट बी लोकलाइज्ड, पॉइंट टू बी रिमेंबर इट। तो ये क्यों, कैसे होता है, आप कैसे समझेंगे पाई बॉन्ड मतलब आपका ये लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है? अभी आपको बताएंगे आगे ये कैसे आप समझेंगे। पहले मैं आपको लोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में बता दूं। लोकलाइज्ड बॉन्ड दो एटम के बीच फिक्स होता है। ये यहाँ पर दो कार्बन है, सी। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कार्बन है, इसके बीच जो बॉन्ड है वो फिक्स है। ये बॉन्ड यहीं पर रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। जैसे आप लोकलाइज्ड बॉन्ड का एक इथाइलिन एग्जाम्पल देख लें, एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी और इथाइलिन का भी एग्जाम्पल आप जो है वो लोकलाइज्ड बॉन्ड का है। ये जो बॉन्ड होता है दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है और ये फिक्स होता है। ये जो कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है, इसलिए बॉन्ड भी फिक्स है। आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते जो आपको हम बताए थे अभी। तो यहाँ पे देखें, तो सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड ओनली बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज नोन एज लोकलाइज्ड बॉन्ड। ऑल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर लोकलाइज्ड, ये तो पता ही आपको है। चलिए आप एग्जांपल देख लें इथाइलिन का, कि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें देखो, ये नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर पाई बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन दो से अटैच है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसी को इथाइलिन कहते हैं। ये जो ये नीचे वाला ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है, तो ये एक इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बने हुए हैं, तो इस पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, इस तरह से आपको शो होगा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा तो लोकलाइज्ड बॉन्ड, तो यहाँ पे लोकलाइज्ड है ये वाला, बट यहाँ पर जो पाई बॉन्ड भी लोकलाइज्ड है। बट कैसे? आप ये खुद सोचें।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड भी मूव नहीं कर रहा। पाई बॉन्ड को लोकेशन चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं है, मीन्स पाई बॉन्ड के आगे पीछे कुछ नहीं है। और यहीं पे देखें, अगर यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड, अगर यहाँ पे हम आगे कुछ और लगा देते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आप लगा सकते हैं इसके बदले में, जैसे CH2 है। इफ़ वी एट CO देन इट शोज कंजुगेशन, तब ये कंजुगेशन शो होगा। तो आपको फिर ये जो आपका डिलोकलाइज्ड हो सकता है, फिर ये अपने आप पोजीशन चेंज कर सकता है। आपको कंजुगेशन के बारे में ज़रा भी नॉलेज है तो आप ये समझ सकते हैं। आपको कंजुगेशन मालूम है तो आपको मालूम होगा कि एक सिंगल कंजुगेशन में क्या होता है, एक सिंगल होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल होता है, मीन्स अल्टरनेट पे होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो अल्टरनेट है नहीं, तो ये अपना पोजीशन कहाँ जाके चेंज करेगा। तब आप अगर यहाँ पे CO ऐड कर दे रहे हैं, कोई भी कीटोन ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऐड कर दे रहे हैं, तब ये कंजुगेशन यहाँ पे शो करेगा, तब ये डिलोकलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन खाली अगर इथाइलीन है तो वो लोकलाइज्ड है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये जो है इसमें ये अपना पोजिशन, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला एग्जाम्पल जो है देखें आप, ये पोजीशन यहाँ जा सकता है, ये पोजीशन यहाँ जा सकता है, ये पोजीशन यहाँ आ सकता है। तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं, डिलोकलाइज्ड मतलब बॉन्ड कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे चले, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, ये आपको तो इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। डिलोकलाइज्ड बॉन्ड ऐसा होता है जो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे आप बेंजीन में देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखेंगे ये अपनी पोजीशन जो है चेंज कर सकता है। ये एग्जाम्पल देखिए बेंजीन का, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसमें देखिए क्या होता है, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ये हो सकता है, और अल्टरनेट बॉन्ड के साथ भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी, जिसको आप रेजोनेंस कहते हैं। आपको रेजोनेंस के बारे में भी अच्छे से मैं डिटेल में समझाऊंगी कि आपका सारा कंसेप्ट धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाए। ऐसे तो आप 11th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से उसको रिवाइज करवा के अच्छे समझाऊँगी। अब इसी बेंजीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास है, आप यहाँ पे ध्यान दें। पहले AB, CD और EF के बीच इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इसमें किस में है, AB के बीच है, CD के बीच है और EF के बीच है। आप इसी बेंजीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप दूसरा एग्जाम्पल थे, इस बेंजीन को इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो इलेक्ट्रॉन है पोजीशन चेंज है, आप देख लें। अब जो है BC के बीच है, DE के बीच है और AF के बीच है। अब इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच है। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड दो एटम के बीच फिक्स नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन के बीच ये फिक्स नहीं है, मीन्स ये मूव कर रहा है, कब इसके बीच था अब इसके बीच है। तो आप इसे क्या कहेंगे, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड कहेंगे। आप बेंजीन में देखें, यहाँ पर जो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड था 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ये सिग्मा बॉन्ड है। ये जो यहाँ पे है ये सिग्मा बॉन्ड है, वो लोकलाइज्ड है, वो मूव नहीं कर रहा, जैसे ये सेम वैसा ही है। लेकिन बट यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है अंदर में देख रहे हैं, बट 3 पाई बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज्ड, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। बेंजीन में क्या 6 जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और 3 जो है वो पाई बॉन्ड है। समझ में आई है आपको बात। कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज करेगा, ये जो कितना है 6 जो है सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितना है आपका 3 बॉन्ड है, इसलिए आप इस बात को ध्यान भी देना। अब आप समझ गए होंगे पाई बॉन्ड जो होता है मतलब डिलोकलाइज्ड जो है वो कभी शो किसी में शो करता है, किसी में नहीं शो करता। may or may not be लोकलाइज्ड बॉन्ड, पाई बॉन्ड may or may not be लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो आप इसमें देखे थे, फर्स्ट इसमें क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे AB के पीछे CD EF के बीच है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में बेंजीन में क्या देखे थे BC के DE और AF के बीच इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, डिलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड समझ गए, उसमें फिक्स होता है, इसमें मूव करता रहता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।